हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। थर्सडे के दिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, दोनों इंडाइसेस बहुत ज़्यादा खराब निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है दोनों इंडाइसेस में। जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मुझे जो कल का डाटा पॉइंट देखने को मिल रहा था ये काफ़ी पॉजिटिव था, और मैंने ये बताया था कि देखिए यहाँ पे इंडियन मार्केट की आज जो क्लोजिंग आई है ये तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन डिपेंड करता है यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट पे। अब वहां से किसी प्रकार का कोई निगेटिव न्यूज ना है। तो चलिए आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाटा पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ जो कल की क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड यील्ड की। तो देखिए यहाँ पे जो यूएस के 2 ईयर के बॉन्ड थे उसकी कल की क्लोजिंग थी 5.129 की। 10 ईयर के बॉन्ड की क्लोजिंग थी 4.61। 30 ईयर के बॉन्ड की क्लोजिंग देखने को मिली थी 4.72। और डॉलर इंडेक्स कल 106.59 पे जाके क्लोज हुआ, और ब्रेंट ऑयल $97 पे जाके कल क्लोज हुआ। ब्रेंट ऑयल अगर देखा जाए तो अगस्त 2022 के बाद में ये सबसे हायर लेवल पे जाके यहाँ पे ब्रेंट ऑयल की क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की। तो देखिए यूरोपियन मार्केट की जो कल क्लोजिंग आई थी ये 6 मंथ के लोएस्ट पॉइंट पे जाके यूरोपियन मार्केट क्लोज हुआ था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने की है, अगर यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रही है तो ये इंडिकेशंस रहता है कि जो बड़े ट्रेडर रहते हैं उनका शेयर मार्केट पे कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि शेयर मार्केट में किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर रहते हैं वो अपना जो पैसा रहता है, फंड रहता है, वो शेयर मार्केट से विड्रॉ करते हैं और बॉन्ड मार्केट में डालते हैं। अगर बॉन्ड मार्केट बढ़ रहा है तो ये आपको सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिन में आपको शेयर मार्केट में और ज्यादा निगेटिव फॉल देखने को मिल सकता है। इसी से रिलेटेड हमने हमारे जो चैनल है इसमें एक डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, या से वो वीडियो जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट का जो पहला कंपोनेंट है डैक्स, ये फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएसई ½ % नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएस के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में डाउ जोन्स प्रेजेंट में अभी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 1/4% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडीआरआर 83.82 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 93.87 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के साथ में खुला था, 110 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। बैंक निफ्टी 44,700 पे ओपन हुआ। हाई देखने को मिले 44,756 के, लो है 44,248 और क्लोजिंग देखने को मिली है 44,300 की। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 287 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया है। कल बैंक निफ्टी के जो लो थे वो थे 44,182, लेकिन आज निफ्टी बैंक ने कल के लो ब्रेक नहीं किए। निफ्टी ने कल के लो ब्रेक भी किए और कल के लो के नीचे क्लोज आया है। जब हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे ये सब पॉइंट कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,838। इस 10 डे ईएमए के नीचे ही हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया हूं कि अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे 44,500 का क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोज आता है, तो यहाँ पे हमें और फॉल देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी प्रेजेंट में मार्केट का जो सिनारियो बना है, मार्केट मेक और ब्रेक वाले लेवल पे है। अगर अब भी यहाँ पे निफ्टी बैंक 44,500 के नीचे सस्टेन होता है, कल भी हमें इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो निफ्टी बैंक में एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, जो कि निफ्टी बैंक में नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल है 43,717 के। अब अगर निफ्टी बैंक को यहां से रिकवरी देना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए एज पर जो 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट से जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं वो है 45,165 के। आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक 45,165 को क्रॉस करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो ही आपको निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलेगी। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। जैसा कि दोस्तों मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे जो लेवल हमने मेंशन किए थे वो थे 44,740, ये रेजिस्टेंस था, और क्रूशियल सपोर्ट था 44,439, 44,439, ये क्रूशियल सपोर्ट था।
निफ्टी बैंक में आज गैप अप ओपनिंग के साथ में मार्केट में 10:15 के बाद में एक फॉल देखने को मिला। जैसा कि मैं मेरे सभी वीडियो में कहता हूं, किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक फॉल आना स्टार्ट हुआ 10:15 बजे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शार्प 10:15 बजे हमें फॉल देखने को मिला। तो वहां पे हमने हमारे व्यू शेयर किए कि यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक में थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है और वहां से एक अच्छा हमने डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किए। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,288 और यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था 44,439 ब्रेक होने के बाद में वो थे 44,288। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसी के ऊपर बंद आया हुआ है और यहाँ पे 10 डे EMA की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,361। यहाँ पे निफ्टी बैंक इस 10 डे EMA के नीचे क्लोज आया है। ये तो बात हो गई थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं कि फ्राइडे से रिलेटेड वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कल हमें काम करते हुए दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जहां पे निफ्टी बैंक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो क्रूशियल जोन है 44,488 का। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 44,488 44,488 के ऊपर जाता है, 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 44,600। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा 44,600। सेकेंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,738 44,738 और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,873 44,873। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 44,200 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट के इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है, तो निफ्टी बैंक में जो डाउन साइड में पहला सपोर्ट एक्टिव होते हुए दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 44,078 44,078। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट जो काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो लेवल है 43,896 और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 43,758 43,758। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, कुछ यूनिक यहाँ पे कंटेंट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट अभी हमें काम करता हुआ दिख रहा है जो कि कल तक 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी। अब वो पुट राइटिंग वहां से शिफ्ट होके और नीचे आ गई है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पुट राइटिंग हमें जिस लेवल पे होती हुई दिखी है वो है 44,000 और ये जो अभी हम लोग ऑप्शन चेन की स्टडी कर रहे हैं ये 4 अक्टूबर की ऑप्शन चेन है क्योंकि आज की तो ऑप्शन चेन एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पे 44,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 44,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 44,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक आपको 44,000 के स्ट्राइक पे अगर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी बैंक 44,000 को ब्रेक करती है तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक फॉल देखने को मिलेगा। आइदर यहां से निफ्टी बैंक में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, यहां से निफ्टी बैंक एक बाउंस ले सकता है। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे 44,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटर आके बैठे हुए। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक में अब तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक के लिए अब जो हर्डल वाला पॉइंट है, जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वो है 44,500। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उन लोगों ने 44,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 44,500 के स्ट्राइक पे ट्रेड करता हुआ दिखता है 44,500 के पास में,
तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, निफ्टी बैंक 44,500 से वापस गिर सकता है, यहाँ पे उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 44,500 44,500, और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो लेवल है 44,000 44,000 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक अच्छी वीकनेस देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे निफ्टी में हमारे डाउन साइड के जो तीनों लेवल थे एक्टिव होते हुए दिखे। अभी जब हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहां पे कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी की ये जो क्लोजिंग आई हुई है ये बहुत ज्यादा खराब है। हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको यहाँ पे जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आज जो हमें ब्रॉडर इंडेक्स की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, चाहे वो निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी बैंक हो, फाइनेंशियल हो, एफएमसीजी हो, आईटी हो, निफ्टी मीडिया, मेटल, कोई भी इंडेक्स आप उठा के देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी एक निगेटिव इंडेक्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट में आज जो ट्रेंड था सभी सेक्टर में बेहद ही ज्यादा खराब क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे आज की निफ्टी में ट्रेडिंग की। देखिए आज निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था 45 पॉइंट के साथ में। निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली है 19,761, हाई देखने को मिली है 19,766 के, लो है 19,492 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,523। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 192 पॉइंट निगेटिव क्लोज आया है। कल की निफ्टी का जो लो था वो थे 19,554 के, और कल यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, और यही रीजन था कि जब मैंने कल बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है थर्सडे के दिन। लेकिन मैंने उसके साथ में यहाँ पे ये भी डिस्क्लेमर दे दिया था कि दोस्तों देखिए यहाँ पे यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट पे सब डिपेंड करता है, वहां से किसी प्रकार का कोई निगेटिव न्यूज ना आए। हमें कोई निगेटिव न्यूज की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पे जितनी न्यूज आई वो सभी की सभी निगेटिव थी। यही रीजन था कि आज यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिला है। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 डे ईएमए की। तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,734। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे क्लोज हुआ है। बात करेंगे 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। हमारा जो निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस थे वो थे 19,754 19,754, और जो क्रूशियल सपोर्ट थे वो थे 19,606 के। यहाँ पे जैसे ही क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हुए तो हमारा थर्ड और लास्ट यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट था वो थे 19,521, और निफ्टी आज उसके नीचे जाके लो दिया हुआ है और कल के लो के नीचे क्लोज देखने को मिला है निफ्टी में। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारे तीनों टारगेट अचीव हुए। निफ्टी मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी के कंपेयर में अच्छा वीकनेस बता रहा था। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,553, और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,553। ऑलमोस्ट निफ्टी की क्लोजिंग इस 10 डे ईएमए के नीचे ही देखने को मिली है। अब बात कर लेंगे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी में जहां पे रजिस्टर होता हुआ दिखा है वो क्रूशियल जोन, वो क्रूशियल एरिया है 19,600 के। कल किसी भी रीजन से अगर 19,600 के ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करेंगे। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,650, ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस 19,698, और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,764 19,764। ये थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी में जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 19,500 का 19,500। कल या आने वाले दिन निफ्टी अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में निफ्टी में हमें जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो लेवल है 19,430 19,430। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,382 19,382, ये सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,327 19,327। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
अब बात करेंगे हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19,500 और 19,400 के स्ट्राइक में हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। अगर यहाँ पे ये दोनों स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो 19,500 19,500 के स्ट्राइक पे अभी भी हमें एक अच्छी पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। और ये जो ऑप्शन चेन है, ये 5 अक्टूबर की हम लोग ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। यहां से निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल रही है। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अभी लेवल पे जिसपे निफ्टी ट्रेड हो रही है 19,500 पे, ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी इसके नीचे जाती है, इसको तोड़ती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही निफ्टी में एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। आइदर यहां से निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,400। चलिए बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 19,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,700 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 19,700 19,700 के पास में जाके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल को 19,700 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहां से निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो निफ्टी के लिए कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,700 19,700, और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500 19,500। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।